राजेश कुमार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल पर छिड़े घमासान की। दरअसल वक्फ संशोधन बिल फिलहाल जेपीसी के पास है, लेकिन इसका सियासी असर ऐसा है कि इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, इन सभाओं में सीधे सीधे ऐलान जंग की ललकार हो रही है। अरशद मदनी और तौकीर रजा भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऐसे बयानों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की जा रही है। सुनने पर मजबूर हो जाओ। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तो योगी जी ना तो ये कट सकते हैं ना ये मर सकते हैं। ये कटने वाली और मरने वाली कौन नहीं है। वक्फ के नाम पर भाईजान का पैगाम। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। सरकार के खिलाफ दिल्ली चलो का ऐलान। वक्फ पर सरकार संशोधन बिल लेकर आई तो मुस्लिमों के नाम पर सियासत करने वाली जमात की जमीन खिसकने लगी। दिल्ली से जयपुर तक हलचल मच गई और इनके बयानों से सरकार के फैसले पर बौखलाहट साफ नजर आने लगी। जयपुर में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों का बड़ा जलसा बुलाया गया। मौका था केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को एकजुट किया, लेकिन यहाँ मौलानाओं ने माइक थामा तो सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ये ऐसी तादाद में दिखाओ, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। इधर मौलाना तौकीर रजा अपनी तकरीरों से मुस्लिम जमात में जोश भरने के नाम पर सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे। कोर्ट के फैसले को बेईमानी बता रहे थे। उधर अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती ने केंद्र सरकार को खुलेआम धमकी दे डाली। ये मुत्तहदा मंच जिसमें हर मसलकों के लोग जिंदा हैं, तो जो योगी जी ना तो ये कट सकते हैं ना ये मर सकते हैं। ये कटने वाली और मरने वाली कौन नहीं है। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटे हुए हैं ना हम कटेंगे। हाँ, एक आध को 20 जने कूट दो तो कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय को मंच से भड़काने में किसी भी मौलाना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं इस आग में घी डालने के लिए कांग्रेस सांसद रशीद मसूद भी सामने आ गए। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। ये ना कब्रिस्तान छोड़ने वाले हैं। ये कहते हैं कि हम वक्फ बाय यूजर खत्म करेंगे। बाय यूजर का मतलब क्या है? बाय यूजर का मतलब ये है जो बार बार कहते हैं कि हमें डीड चाहिए, हमें डीड चाहिए, डीड कहां से लाएंगे? ये पहला मौका नहीं है जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समाज के दिमाग में जहर भरने की कोशिश की गई है। पहले भी मुस्लिम नेता और मौलाना वक्फ के बहाने मुस्लिमों को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर चुके हैं। हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। सवाल है कि वक्फ में संशोधन से मुस्लिम नुमाइंदों को परेशानी क्या है? क्या वक्फ में भरोसा करने वालों को संविधान में भरोसा नहीं? क्या मुस्लिमों को भड़काकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? या फिर हर दूसरी संपत्ति को वक्फ का बताने वाले मौलाना अपने फायदे की दुकान बंद होने से घबराए हुए हैं? वजह कुछ भी हो, मगर सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय को बार बार भड़काकर ये तमाम भाईजान अपने मंसूबे साफ कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।